अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू AUKFX बेबी ट्रेडिंग का लेसन 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स डीलर, या फिर आप डीलर को ब्रोकर भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स डीलर, और अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ डीलर्स कि किन किन टाइप्स के होते हैं, और फिर आगे सो ऑन सारे हमारे पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली जो नंबर 1 पॉइंट है, जैसे मैंने लेसन 1 में आपको डिस्क्राइब किया कि बैंक्स हैं, बैंक्स का एक पूरा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर जो आपस में बैंक्स इंटर बैंक्स कहलाते हैं, जिस सर्कल में चल रहे होते हैं, उधर से लिक्विड प्रोवाइड होती है, वो होती है दरमियान में 100 ऑफ, मैं कहता हूँ कि जैसा बहुत सारे हैं जिसमें ब्रोकर्स हैं पूरी दुनिया में और डीलर्स हैं। आप डीलर कह लें या ब्रोकर, बात एक ही होता है, जो आगे डील रखता है। उसके बाद फिर आप होते हैं एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग का जो हमारा रुझान है वो डायरेक्टली इंटर बैंक की तरफ नहीं है। हमारा रुझान सबसे पहले डीलर की तरफ है। तो इसका मतलब हमें फिर ये पता होना चाहिए कि जो डीलर है, सही है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कैसा है, और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। अब इस पर डिस्कशन होनी है। अगर हम डीलर्स के ऊपर बात करें तो अगर हम इसको नेट पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि लेट्स सपोज डीलर हमें सबसे पहले प्रोवाइड क्या कर रहा है। डीलर हमें स्पॉट करता है कुछ ऐसे रॉ मटेरियल को या लिक्विड फॉर्म में पैसे को, जिसे हम CFD कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफरेंस। अब CFD के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफरेंस क्या चीज है। लेट्स सपोज कि मैं $US परचेज करता हूं, खरीदता हूं डीलर से, और डीलर की अपनी प्राइस पे, ठीक है, और डीलर उसी वक्त इंटर बैंक में ट्रांसफर करता है मेरे कॉन्ट्रैक्ट को। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस वक्त एक फाइटिंग एरिया में है। इस तरह से मैंने बाय किया USD को, तो डीलर क्या करेगा, शिफ्ट जब करेगा इंटर बैंक में, तो इंटर बैंक में उसी वक्त कोई ना कोई सेल कर रहा होगा USD को। हाउएवर वो एक अलग बात है कि या तो ये सेल करने वाला विन करेगा उस ट्रेड को, या फिर मैं जो बाय कर रहा हूं मैं विन करूंगा उस ट्रेड को। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे कि मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ती है या कम होती है। वो तो ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से चेक करते हैं कि लेट्स सपोज डीलर्स के ऊपर जब हम जाते हैं, तो जैसा जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं या जो भी है मार्केट के अंदर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है, हम उसको सर्च करते हैं। तो जब हम सर्च करते हैं तो हमें फाइंड आउट होता है कि जो बेस्ट फॉरेक्स के ब्रोकर अब जैसा 2019 में इस वक्त मौजूद है, उनके बारे में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ ब्रोकर्स के नाम मिलते हैं। CMC मार्केट्स है, फिर TD है, forex.com, सिटी इंडेक्स, XTB, डुकास कॉपी, FXCM। ये वो है जो बहुत ही बिगर लेवल पर, एक बहुत ही बिगर लेवल पर, सही है, जो नीचे का लेवल है उसको लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। ये वो डीलर्स हैं। उसके बाद नीचे सब डीलर्स आ जाते हैं। अब जब हम सब डीलर्स पे आते हैं तो इसी में अगर हम मज़ीद स्क्रॉल करें, ऐसे लेट सपोज इसमें IG मार्केट का जिक्र है, और इसके अलावा और भी हैं जो अभी मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन मैं इस वक्त ढूंढ रहा हूँ इसमें। लेट सपोज ये देखें, इसमें ये बयान करता है द टॉप 5 पिक्स
चलें टॉप 5 पिक्स पे जो है आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, नंबर 1 पे जो आ रहा है वो आईजी मार्केट्स है। आईजी मार्केट्स की अब खसूसियात बयान की जा रही हैं कि एक तो लो फीस लेता है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लो फीस है। एक्सटीबी आ जाता है। एक्सटीबी आया पाकिस्तान के लिए सही है, पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन है या नहीं, ये तो अब आगे हमने सोचना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जिस एरिया में जिस रीजन में बैठ के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। फिर एफएक्सीएम आ जाता है, पेपर स्टोन, और फिर नंबर 5 पे ओनाडा आता है। ये वो है, जैसे मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। अब जैसे ओनाडा है, आपने नाम सुना आईक्यू ऑप्शन का, सही है। आईक्यू ऑप्शन एक बाइनरी ट्रेडर है, ठीक है, एक बाइनरी ब्रोकर। आईक्यू ऑप्शन डिपेंड कर रहा है ओनाडा के लिक्विड पर। ओनाडा जो लिक्विड प्रोवाइड करेगा वो ही इसके चार्ट्स पर दिखेगा, वही प्राइस होगी। फिर पेपर स्टोन है और एफएक्सीएम, एक्सटीबी और आईजी, ये जो 4 ब्रोकर्स आ रहे हैं, ये कोई भी ऐसा ब्रोकर जो कि ऑप्शंस नहीं देता, ठीक है, वो आपको MT4 का प्लेटफॉर्म देता है, या MT4 के अलावा वो कहता है कि मैं आपको सेकंड प्लेटफॉर्म अगर दे सकता हूं तो वेब ट्रेडर के तौर पे जो वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसको आप सी ट्रेडर भी कहते हैं, वेब ट्रेडिंग, मैं वो दे सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इनकी जो कंडीशंस हैं डीलिंग की आपस में लिक्विड प्रोवाइडर्स के साथ, वो मुख्तलिफ हैं दोनों की। तो इसी तरह अगर मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं जो कि टाइप्स ऑफ डीलर्स पे आ रहा है, तो ये बात ज़हन में रखें कि डीलर्स कितने टाइप के हैं। अब डीलर्स जो हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीलर्स, ठीक है। हाउएवर कि फॉरेक्स डीलर जो है उसका जो प्रोसेस है वो मैंने लेसन 1 में समझा दिया हुआ है एज अ ब्रोकर, कि ब्रोकर क्या करता है, किस तरह से स्प्रेड लगाता है, किस तरह से अपना कमीशन कट करता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब की थी। तो टाइप्स ऑफ डीलर्स में 2 टाइप्स ऑफ डीलर। नंबर 1 होता है STP, यानी कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस आपका काम करता है। और जो नंबर 2 है वो डीलिंग डेस्क, यानी कि OTC, अगर आपने IQ ऑप्शन में नाम पढ़ा हो, OTC, ऑफ द काउंटर। तो जो नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। जो STP है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो डीलर किस तरह का होता है। वो डीलर जहां से भी लिक्विड ले रहा होता है वो बड़े एक सिंपल प्रोसेस में चलता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही लेते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हायर करते हो, डिफरेंस पे, फॉर डिफरेंस, यानी कि मिसाल के तौर पे यूरो USD का चार्ट है और यूरो USD के अंदर आपने USD को, अब ये बड़ा गौर करने वाली बात है, USD को आपने बाय किया। तो अगर आपने बाय किया तो बेसिकली अगर आप USD को बाय करना चाहते हैं इस तरह के चार्ट के अंदर जिसके अंदर USD बाद में आ रहा है, तो बेसिकली आपको सेल लेना होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे अब मैं यूरो को बाय करना चाहता हूं, इस यूरो को बाय करना चाहता हूं मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस के बुनियाद पर, यानी कि CFD के बुनियाद पर, तो मैं मार्केट में जो चार्ट है उसको मैं बाय करूंगा। ये तो बात सही है, क्योंकि ये बेसिकली जो पेयर है, इस पेयर के अंदर ये बेस करेंसी है। इस करेंसी को क्या कहते हैं, बेस करेंसी। और इसी तरह जो USD है ये बेसिकली क्यूट है, क्यूट करेंसी, जो कि इसको काउंटर करती है। काउंटर किस तरह, आपने बाय किए डॉलर, जब आपने डॉलर बाय किया तो आपने बेसिकली सेल लगाया। जब सेल लगाया तो आपने इस यूरो के चार्ट को जो कि ऊपर की जानिब जा रहा था, इस तरह आपने उसको काउंटर पे लगाया, यानी कि आपने एक्सपेक्ट किया कि अब मार्केट काउंटर करेगी और मुझे USD को ख़रीद लेना चाहिए। तो ये इसका परफेक्ट वे है बात को समझने का। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 किस्म के हमारे पास जो है, एक जो नॉर्मल ब्रोकर्स है, मैंने उनमें उनके अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा आपको। लेट्स सपोज कि अब जैसे IG मार्केट है,
या फिर आईसी मार्केट है, सही है, आईजी मार्केट, आईसी मार्केट, ये कुछ टॉप ब्रोकर्स हैं। फिर आईसी मार्केट है। अब ये जो चल रहे हैं एफएक्सीएम पे चल रहे हैं या और दुकास्कोपी और इसके अलावा पेपरस्टोन और मुख्तलिफ है, ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो या फिर हम अपने कोई नॉर्मल ब्रोकर्स ले लेते हैं, जैसे एक्सएम ब्रोकर है, ठीक है। तो ये सारे ब्रोकर्स ये एसटीपी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस पे डील करते हैं, यानी कि आपने जिस वक्त यूएसडी खरीदा फौरी तौर पे वो इंटर हो गया इंटरबैंक के अंदर, और इंटरबैंक पे जो प्राइस आपने जिस प्राइस पे, यानी कि लेट्स सपोज अब एक प्राइस के ऊपर बात हो रही है, प्राइस है इस वक्त 1.2349 के ऊपर आपने यूएसडी को बाय किया, यानी कि आपने मार्केट में एक सेल लगाया है, तो उसी वक्त इंटरबैंक के अंदर ये दाखिल होगा। और इंटरबैंक में जब ये दाखिल होगा तो इंटरबैंक में दूसरी तरफ से इंटरबैंक इसके साथ जो सॉर्ट आउट करेगा वो ऐसे शख्स को करेगा जो कि आपने तो यूएसडी बाय किया है, जो यूएसडी को सेल कर रहा होगा। अब तकरार आप दोनों के दरमियान है मार्केट कंडीशंस में। अगर तो मार्केट गिर गई तो आप विनर हुए सिंपल लफ्जों में, और अगर मार्केट ऊपर चली गई तो आप लूज कर गए, ठीक है, आप लूज कर गए। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो जरा खतरनाक है। जो ओटीसी या डीलिंग डेस्क वाले ब्रोकर्स हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि मार्केट में 70% जो प्योर मार्केट है इंटरबैंक से जो लिक्विड ले रही है, इंटरबैंक से जो लिक्विड ले रही है, ये आईबी हो गया, ठीक है। वो इस वक्त आज क्लोज है, लेट सपोज कि आज सैटरडे है या फ्राइडे नाइट है और क्लोज है, उस टाइम पे ये ब्रोकर्स ऑफ द काउंटर, जैसे अब आइको ऑप्शन है, ठीक है, इसके अलावा एक्सपर्ट ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास एक्सपर्ट के अलावा जो है 24 ऑप्शन है, ये सारे बाइनरी ब्रोकर्स हैं या बाइनरी डीलर्स हैं। ये डीलिंग डेस्क में एक बहुत खतरनाक शख्स की सूरत में आपके साथ क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो मार्केट जो फ्राइडे की नाइट को जो मार्केट जितनी प्राइस पे क्लोज हुई होती है वो उसका ओपन और उसका क्लोज ले लेते हैं, और क्लोज लेने के बाद एक साइमुलेटर प्रोसेस के जरिए, यानी कि एक साइमुलेटर कह लें आप इसको, ये एक साइमुलेटर एक प्रोसेस करता है साइमुलेशन का, उस ओपन प्राइस के और उस क्लोजिंग प्राइस की रेंज के दरमियान एक चार्ट चला के, और उस चार्ट को खुद साइमुलेटर कंट्रोल कर रहा होता है। वो साइमुलेटर करता क्या है, उसकी बेसिक थ्योरी क्या होती है, उसकी लॉजिक क्या होती है, उसके अंदर ये फीडिंग होती है कि उसने अगर मैंने यहां पर बाय लिया है इस जगह पर, तो उसी दौरान उसने जहां मैंने बाय लिया उसने वहीं ऐसा ट्रेडर ढूंढना है जिसने सेल लिया हुआ है, ठीक है। अब लेट सपोज कि इस पॉइंट के ऊपर 80% लोगों ने सेल लिया हुआ है, ठीक है, और 20% लोगों ने बाय लिया हुआ है। तो साइमुलेटर क्या करेगा, बाय की जानिब जाएगा और 80% को लॉस देगा। जब लॉस देगा तो उस लॉस की सूरत में जो पैसे आएंगे उसमें से 20% लोगों को वो उतना ही मुनाफा यानी कि प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। तो बड़ी ही आसान लफ्जों में ये मैंने दोनों इनके तरीके समझा दिए कि इनका प्रोसीजर क्या है काम करने का। अच्छा, है ये तरह मुश्किल बातें समझने में और बहुत सारे पहलू देती हैं, बहुत सारे रास्ते भी दिखा देती हैं, मगर इतना खैर घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं इस बारे में बहरहाल यही कहते हैं कि प्रोसीजर यही है। अब हम अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट, हार्ड पॉइंट्स ऑफ चूजिंग बेस्ट डीलर, वो क्या होने चाहिए। नंबर 1
कि वो ब्रोकर जो है उसके अंदर, या वो जो डीलर है, ब्रोकर और डीलर, उसके अंदर क्या कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, टाइमिंग। उसकी ओपन और क्लोज टाइमिंग मार्केट से कितने फर्क पे है। लेट्स सपोज कि आपका ब्रोकर एफबीएस है, अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल दे देता हूं। एफबीएस है, एफबीएस मार्केट को स्टार्ट कर रहा है 2 बजे पाकिस्तानी टाइम पे मार्केट खुल जाती है, मगर ये मार्केट को स्टार्ट करता है 2:20 पे, हालांकि मार्केट पीछे स्टार्ट हो चुकी होती है। और जब हम investing.com देखते हैं तो चूंकि investing.com भी तो कहीं से लिक्विड ले रहा है, तो अगर वो लिक्विड ले रहा है FXCM वालों से, तो वो बता रही है कि मार्केट इस वक्त जो है खुल तो चुकी है और मार्केट जो है वो एक पोजीशन पे हाई भी जा रही है। इसका मतलब कि एफबीएस जो है उसका जो साइमुलेशन सिस्टम है, जिसने इस इन्वेस्टिंग या जो भी इसका लिक्विड प्रोवाइडर होगा उसके थ्रू चलना है, वो पहले एक सेटअप बिठाता है। इन 20 मिनट के अंदर वो एक सेटअप बिठाता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह रखना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने फौरन सबमिट करने हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है मैंने, अगर जैसे मिसाल के तौर पे उनके अकाउंट में कम पैसे पड़े हैं तो उनको कट ऑफ कर देना है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपने जुम्मे की रात पे एक ट्रेड ली हुई है एक ख़ास पॉइंट पे, और जब मंडे को ट्रेड ओपन होती है तो लेट सपोज कि अब अगर ये मैक्सिमम बाय था, आपने जो ट्रेड ली थी वो यहाँ थी और मार्केट यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ आपके अकाउंट में $90 माइनस चल रहा है और आपका अकाउंट जो है वो $100 के कैपिटल का है। तो होता यह है कि मार्केट में गैप पैदा कर दिया जाता है। उस गैप के अंदर जिसे हम कहते हैं मार्जिन स्टॉप, और वो गैप के सूरत में क्या होता है कि ये ब्लो गया, यानी कि इसका काम तमाम हो चुका है, इस 20 मिनट के अंदर ये फैसले ले लिए गए। ठीक है, अब एक ब्रोकर की टाइमिंग। नंबर 2 कि ठीक है, उस ब्रोकर के स्प्रेड्स, यानी कि जो मोस्ट फेमस पेयर्स हैं या इंडाइसिस और कमोडिटीज़ हैं, उनके अंदर उसके स्प्रेड्स कितने हैं। उसके अगर स्प्रेड रीज़नेबल हैं, नॉर्मल हैं और आपको फ़ायदा दे सकते हैं, कम स्प्रेड है, तो वो टॉप ब्रोकर होगा या टॉप डीलर होगा। नंबर 3 पॉइंट कि उसका डिपॉजिट मेथड तो तकरीबन सभी का अच्छा है, डिपॉजिट तो फौरन हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है। पर नंबर 4 पॉइंट कि उसका विड्रॉ, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होने चाहिए। कुछ ब्रोकर्स शराइत के ऊपर पैसा देते हैं कि हम आपको जो है इतने पैसे काट के देंगे, इतना कमीशन लेंगे, इतना एक्सचेंज रेट लेंगे। तो हर कोई मार्केट के अंदर बैठा है तो अपने आप को अच्छे से अच्छा पेश करने की कोशिश करता है, पर पेश वही होते हैं जो दिख रहे होते हैं। ये सारे हार्ड पॉइंट्स जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर हम इन सब को भी देख लें तो जो नंबर 5 पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है रेगुलेटरी, यानी कि उस ब्रोकर की रेगुलेशन क्या है और वो क्या कहती है, उसकी साख्त क्या है इंटर बैंक्स के दरमियान, के जो बैंक्स, इंटर बैंक्स का जो दायरा है वो उसको कितनी अहमियत पे रखता है, कौन कौन से मुल्क से उसकी रेगुलेशन है। लेट सपोज, अब मैं इसके ऊपर, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा डिटेल है, इस पे थोड़ी तवज्जो देना ज़रूरी है। रेगुलेशन 3 मुल्क ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनमें सबसे पहले नंबर 1 टॉप मोस्ट यूके है। अगर यूके की रेगुलेशन है तो कितने अरसे की है, अगर वो कम से कम भी 3 साल की, 5 साल की रेगुलेशन है तो इसका मतलब उसकी कोई साख्त है। पर ये ज़रूरी नहीं, बहुत से ऐसे ब्रोकर और ऐसे डीलर हैं जो सिर्फ 2 साल हुए हैं मगर उनकी रेगुलेशन यूके की है और वो अपने आप को बहुत बेहतरीन साबित करना चाहते हैं, तो वो मार्केट में अपने ट्रेडर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उसको कम से कम जो है उस पर झटका आए। लेट सपोज वो इतने फेयर होते हैं, इतने फेयर होते हैं कि अगर वो बोनस भी दे रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, तो बोनस का भी हिसाब बिल्कुल सही रखते हैं। एक ब्रोकर है, वो ये कहता है, जो नंबर 1 है, वो ये कहता है एफबीएस, कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि $100
को आपने स्टैंडर्ड 25 लॉट्स में ख़त्म करना है। अगर आप 25 लॉट्स ले लेते हैं, मैं आपको ये $100 जो है क्रेडिट हुआ है, ये आपके अकाउंट में जो आपकी इक्विटी है वो तो है, लेकिन जो आपका बैलेंस है ना, जिसमें बेसिक $100 पड़ा हुआ है, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 200 में। ये अब आपका हो गया, अब आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। मगर होता क्या है, होता यह है कि वो आपको उस लेवल तक पहुंचने नहीं देता और आपका अकाउंट भी ब्लो हो जाता है। और फिर एक चीज़ और कि वो मार्जिन स्टॉप क्या चीज़ है, जब मार्केट में कोई इस तरह की ट्रेड माइनस में जा रही होती है, आपका अकाउंट नियर टू ब्लो होता है, वो क्या करता है, जब आपका अकाउंट 99 से 100 को टच करता है, आप मार्केट से आउट हो जाते हो। और सेकंड ब्रोकर एक ऐसा होता है जो कहता है नहीं, वो आपसे जो डील की होती है उसमें सेम होता है $100 पे, 25 लॉट्स पे, मगर ये देखता है कि आपने तकरीबन 4 लॉट्स कवर कर ली हुई हैं, तो 4 लॉट्स का जो भी पैसा बनता है वो आपको मार्जिन स्टॉप देता है, और मार्जिन स्टॉप में रिलैक्सेशन देता है। मार्केट में ट्रेड 109 तक चली जाती है, वो तब भी नहीं उड़ने देता। जब वो देखता है कि अब 1010 हो गया, इतना अब आपकी लॉट्स भी नहीं थी, तो अब वो लीगल वे में आपकी ट्रेड कट हो जाती है। कि अच्छे और बुरे ब्रोकर की ये निशानी जो है एक ये भी है। अच्छा, नंबर 2 पे रेगुलेशन के अंदर आता है यूएस, और फिर थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगर ये 3 रेगुलेटरीज हैं आपके पास, तो आपका ब्रोकर फिर अच्छा है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इन तीनों में से नहीं है और वो XYZ है, तो फिर ये ज़हन में रखें कि अगर वो आपके पैसे कोई फंस जाएं या कुछ भी, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं उसके अलावा, उसकी ज़ात के अलावा आप किसी से क्लेम नहीं कर सकते। वो खा भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो अंडर रेगुलेशंस है तो फिर तो ठीक है। यूएसए की रेगुलेशन इतनी हाई है कि आपको मैं एक और बात बता दूं कि मोस्टली जो यूके क्योंकि टॉप मोस्ट इसीलिए बना कि यूएस की रेगुलेटरी बहुत हार्ड है। यूएस की रेगुलेटरी में मिसाल के तौर पे अगर मैं एफबीएस भी खोलता हूं, तो एफबीएस में जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पे एक टैब आती है जिसमें आता है सिलेक्ट योर कंट्री। तो आप मिसाल के तौर पे अगर उस कंट्री में, ज़ाहिर है आप अगर अमेरिका में रहते हैं तो आप यूएस से तलाश करेंगे, आप उसको स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, आपको उसकी रेगुलेटरी में कहीं पे भी यूएसए नहीं मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। दैट मीन्स कि यूएसए की तरफ से वो ब्रोकर फारिग है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए यूके की कुछ कंडीशंस इतनी नरम है कि यूके इसलिए टॉप मोस्ट चल रहा है कि यूके की जो रेगुलेटरी है वो थोड़ी ऑथेंटिक है, लेकिन यूएसए की मोस्ट ऑथेंटिक है, लेकिन उसने सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा टफ रखी हुई। उसमें फिर नरम दर्जे पे जब आ जाए तो लास्ट फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो थोड़े ज़रा नरमी में है। तो बहरहाल ये एक तरीका है, और आज के इस लेसन में सिर्फ इस चीज़ को, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपसे डिस्कस की हैं। और इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी मज़ीद ऐड कर दूँ। हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है जब हम जाते हैं फॉरेक्स इन पाकिस्तान, मिस्टर फॉरेक्स एक वेबसाइट मैंने खोली है, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो टॉप मोस्ट जो ब्रोकर्स चल रहे हैं, देखिए इसमें एफबीएस है। एफबीएस कहता है उर्दू सपोर्ट करता है, जी उर्दू को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की बात हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे लिए कौन सा अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। फिर वो कहता है जी पीकेआर अकाउंट करेंसीज है इनके पास, वो कहता है नहीं जी इनके पास नहीं है। लिहाजा अगर इनके पास ये नहीं है तो आपका विड्रॉ और आपका डिपॉजिट भी अगर लोकल बैंक से करते हैं लेट है, ठीक है, क्योंकि इनका सिस्टम बाहर से कहीं से चल रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि पीकेआर अकाउंट करेंसीज है एक्सनेस के पास, तो एक्सनेस आपका फास्ट चलेगा इस मामले में। वो अलग बात है कि जब उनके पास लोड होता है तो उनके वो एक अलग उनकी कुछ शराइत होती हैं, कुछ मामला होते हैं जो उन्होंने क्लियर किए होते हैं कि जी हमारा विड्रॉ यूं नहीं हो रहा, आज हमारे पास लोड बहुत है, या हमारी तरफ से हो चुका है, लंदन से पैसे निकल चुके हैं, इस वक्त दरमियान में एक ब्रिज है, वो ब्रिज जो है वहाँ से इंटरफेरेंस में आपके पाकिस्तान की तरफ से लिंक डाउन आ रहा है, बहुत सारी बातें बताते हैं। तो वो चीज़ें तो एक अलग बात है। लेकिन विड्रॉ, अब बोनस इन्होंने शो किया जी हम 100 का बोनस देते हैं।
इन्होंने लेवरेज, अच्छा एक बात कि पाकिस्तान के लिए जो रेगुलेटरी बनी है वो बनी है कि 1.1000 से एक्सीड नहीं कर सकते आप, मगर एफबीएस इसको एक्सीड करता है। ठीक है, MT4 MT5 देता है, ईसीएन अकाउंट ही नहीं है इसके पास। इसका मतलब इसकी जो जो जिस तरह ब्रोकर की बात हो रही थी एसटीपी में कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के अंदर अगर उसके पास ईसीएन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नेटवर्क है ही नहीं, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नेटवर्क वो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कि उसमें मामला लेट है। ठीक है, ईसीएन नहीं है इसके पास, तो ईसीएन का ऑप्शन ये आपको नहीं देख सकता। यानी कि जो स्प्रेड्स हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एफबीएस अपनी किसी सिस्टर फर्म से, लेट्स सपोज एक्सएम से लिक्विड ले रहा हूं, होता है। मैंने एक मकान किराए पे लिया और मैंने आगे किसी और को किराए पे दे दिया, और मैं वहां रह भी नहीं रहा हूं और मैं बीच में से उसका सिर्फ और सिर्फ एक खास किस्म का किराया खा रहा हूं। तो ये ऑप्शन इस तरह से समझने वाली बात है। अच्छा, नेक्स्ट FXTM है हमारे पास, ऑप्शन देते हैं, मिनिमम डिपॉजिट्स भी देते हैं, सब कुछ। अब मैं अब इस बात को क्लियर करूं कि जैसे OctaFX है, हमें पता है हम OctaFX को यूज़ कर रहे हैं। PKR अकाउंट करेंसी नहीं है इनके पास भी, PKR में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बोनस में है तो उनके बोनस है, इनका बोनस 50 है, तो शायद इसी वजह से इन्होंने इसके अंदर इसमें काउंट नहीं किया। लेकिन इस वक्त रमज़ान में राइट नाउ 100 है, मगर अप टू 500.1, चूंकि रमज़ान में आके इन्होंने अब कहीं जाके आपको वक्ती तौर पे 1.1000 दे दिया है, लेकिन ये रमज़ान की हद तक है, फिर दोबारा बैक टू द 1.500 हो जाएगा। तो ये MT4 MT5 इनके पास भी है, और ECN अकाउंट भी है, उसका मिनिमम डिपॉजिट ही है, तो वो आपको ECN अकाउंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट फॉर फॉरेक्स है, इनके पास भी है। ठीक है, तो हमारे लिए जो हार्ड पॉइंट्स हैं और उनमें अच्छे ब्रोकर को तलाश करना, तो इस तरह से है कि अब यहाँ पे 500 बोनस देता है, मगर इतना 500 बोनस अब है क्या? मैं थोड़ा सा इसको आपको भी और डिटेल दे दूँ। लेट सपोज मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ पर्सनली, तो जब मुझे 50% बोनस, जो मुझे 50 का यानी कि 100 पे 50 का बोनस मिल रहा है, तो जो मुझे इक्विटी दी जाती है, ये आउट ऑफ लेसन है लेकिन मैं सिर्फ एक थोड़ा सा इस बात को ख़त्म करने के लिए, इक्विटी मेरी $100 के कैपिटल पे जो होती है वो इक्विटी हो जाती है, प्लस 50 बोनस मिलने की वजह से वो हो जाती है 150 पे। लेकिन जब मैं लॉट्स क्लियर कर जाता हूँ 25 कंप्लीट, तो ये मेरा जो 50 है वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे कैपिटल को 150 कर देता है। तो यहाँ ये टास्क थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन गेन करना आसान होता है क्योंकि रकम कम है, 50 है। ये ज़रा मुश्किल होता है। जो 500 दे रहा है, डैट मीन्स कि 25 की जगह फिर वो आपसे 250 लॉट्स की डिमांड कर रहा है कि 250 लॉट्स तो लगाओ। बहुत मुश्किल है छोटे एक ट्रेडिंग अकाउंट पे। ये तो $1 में कह रहा है मैं अकाउंट खोल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से है, आपने इसको किस तरह से चूज़ करना है। अब ये मैं यहाँ पे लेसन ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।